हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं महत्वपूर्ण टॉपिक यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के तहत। तो अकेला मेला डायरी से आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा वीडियो का क्रम टूटा कुछ व्यस्तता के कारण, जिसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आज से हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर सकें। और अगर आप हमारी अभ्यास पुस्तिका लेना चाहते हैं इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर जो बनाई गई है, उसके लिए इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जहां पर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और आप फ्लिपकार्ट पर जाकर उसको ले भी सकते हैं वहां से भी। तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, आपके लिए अच्छी पुस्तक साबित होगी। जो नए पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नोत्तरी उसमें है, तो करीब 6500 MCQ हैं इसमें, तो ज़रूर लीजिएगा। चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। जो आज का हमारा विषय है अकेला मेला डायरी, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी मैंने लेने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है आपके सामने। तो क्विज के जो प्रश्न है जो हम लोग यहाँ पर कराते हैं, उसी के ये संबंधित प्रश्नोत्तरी है। तो आप लोग थोड़ा सा समय की थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किस फॉर्मेट में है आप इस पर मत जाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अकेला मेला डायरी में पहला लेख जो मिलता है किस जगह का मिलता है? अल्मोड़ा का, सीधी का, भोपाल का, देहरादून। एक ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो जो सही आंसर यहाँ पर है, पहला लेख जो मिलता है सीधी, सीधी जगह का नाम है जहाँ का पहला लेख लेखक ने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देख लेते हैं, 56 में, प्रयाग में, अल्मोड़ा में। ठीक है। और जो सही आंसर यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, रमेश चंद्र शाह जी का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में 1937 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, अकेला मेला डायरी को सर्वप्रथम किसने अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया? ठीक है। किसने अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया? वीरेंद्र कुमार, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह। तो सही आंसर आपको दिख ही क्या है, वीरेंद्र कुमार जैन जी ने अकेला मेला डायरी को सर्वप्रथम अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास रमेश चंद्र शाह जी का नहीं है? मैंने सभी ज़्यादातर उपन्यासों को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि इन कथेतर गद्य विधाओं में से लेखक की पाठ्यक्रम से संबंधित रचना के अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए इन रचनाओं को जानना भी इम्पोर्टेंट है। किस्सा गुलाम, आप कहीं नहीं रहते, गोबर गणेश, दो एकांत, कमबख्त इस मोड़ पर, सफ़ेद पर्दे पर, आखिरी दिन, विभूति बाबू, पुनर्वास, ये सभी इनके उपन्यास हैं। दो एकांत जो है वो इनका उपन्यास नहीं है, वो नरेश मेहता जी का उपन्यास है दो एकांत। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, रचनाओं से ही संबंधित है कि इनमें से कौन सा कविता संग्रह रमेश चंद्र शाह जी का नहीं है? तो कविता संग्रह देख लीजिए, प्यारे मुचकुंद, कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, नदी प्यासी थी, देखते हैं शब्द भी अपना समय। तो नदी प्यासी थी ये इनका नहीं है। कमेंट करके बताइए, नदी प्यासी थी किसका कविता संग्रह है? ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह रमेश चंद्र शाह जी का नहीं है? तो स्वधर्म और कालगति, रचना के बदले, आड़ू का पेड़, पढ़ते पढ़ते, शैतान के बहाने, तिलिस्म और डहरी की बात। तिलिस्म जो है इनका निबंध संग्रह नहीं है। ठीक है। तिलिस्म जो है शरद जोशी जी का निबंध संग्रह है। अगला है, अकेला मेला डायरी का अंतिम लेख किस जगह का है? कौसानी का, सीधी का, भोपाल का। तो इस पे जो अंतिम लेख है अकेला मेला डायरी का, वो कौसानी का है। आठवां प्रश्न है हमारा, तुम्हारी कविता कहानी लेख जो भी जहां भी दिख जाते हैं, पढ़ तो जाता हूँ मगर तुम्हारी कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। किसने कहा था लेखक से ये कथन? तुम्हारी कविता कहानी लेख जो भी जहां भी दिख जाते हैं, पढ़ तो जाता हूँ मगर तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आती। तो ये कथन किसने कहा था? प्रसाद जी ने, कक्कू जो इसमें एक जिक्र आता है नाम, ठीक है, चिरंजी लाल काका या शियाराम तिवारी। तो चिरंजी लाल काका का एक डायरी में वर्णन मिलता है एक जगह, तो उसी में ये लेख आता है, वही उनसे कहते हैं कि तुम्हारी ये कहानी लेख मैं पढ़ तो जाता हूँ लेकिन समझ में कुछ नहीं आती तुम्हारी बातें। अगला है प्रश्न हमारा, दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। अकेला मेला डायरी के अनुसार उपरोक्त कथन किसका है?
ऑप्शन आपको बताते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा या नामवर सिंह। तो सही आंसर हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ये जो कथन है उपरोक्त जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है अकेला मेला डायरी के तहत, उसी में कहा गया है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह रमेश चंद्र शाह जी का नहीं है? कहानी संग्रह इसमें है मानपत्र, मोहल्ले का रावण, जंगल में आग, गेट कीपर, थिएटर, सत्याग्रह। तो जो सत्याग्रह है वो कहानी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, बाकी सभी इन्हीं की हैं। इनमें अगला प्रश्न है, इनमें से किस पत्रिका में अकेला मेला डायरी के अंश नहीं छपे? बहुत सारी पत्रिकाओं का लेखक जिक्र करते हैं उसमें कि इन सभी पत्रिकाओं में छोटे छोटे लेख छपते रहे इस डायरी के। तो इनमें से कौन सी पत्रिका नहीं है जिसमें इसके लेख नहीं छपे? चिंतन सर्जन, पूर्वाग्रह, अक्षर पर्व, पाठ, नई धारा, आकार, आधारशिला, ज्ञानोदय। तो ये जितनी भी पत्रिकाओं का यहाँ पर हमने देखा अक्षर पर्व, तो इन सभी पत्रिकाओं में यानी कि अकेला मेला डायरी के जो लेख हैं इन सभी पत्रिकाओं में छपते नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकेला मेला डायरी का प्रकाशन वर्ष कब है हुआ? तो प्रकाशन कब हुआ था प्रथम बार? तो ये आपको सभी को मालूम होगा, सन 2009 में ये प्रकाशन हुआ था इसका अकेला मेला डायरी का। अगला 13वां क्वेश्चन है, अकेला मेला डायरी रमेश चंद्र शाह की डायरी का कौन सा भाग है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अकेला मेला डायरी रमेश चंद्र शाह की डायरी का कौन सा भाग है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रथम भाग है रमेश चंद्र शाह जी की डायरी का, अकेला मेला पहला भाग है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, लेखक रमेश चंद्र शाह जी किसके प्रति अपने को सर्वाधिक ऋणी मानते हैं? इस डायरी की आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें याद बताते हैं लेखक ने किसके प्रति अपने आप को ऋणी माना है। तो ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिवेद, उपेंद्र नाथ अश्क, नामवर सिंह या भगवती चरण वर्मा। तो सही आंसर आपको क्या है? नामवर सिंह के प्रति उन्होंने सर्वाधिक अपने आप को ऋणी माना है। ठीक है, 15वां प्रश्न है अंतिम, इस पत्रिका इसकी जगह किस पत्रिका के संपादक ने लेखक से डायरी सरीखे अनौपचारिक गद्य लिखने की मांग की? किस पत्रिका के संपादक ने लेखक से कहा था कि आप डायरी सरीखे जो अनौपचारिक गद्य हैं उनको लिखिए? ये किस पत्रिका के लिए? माधुरी, वागार्त, नवनीत या हंस? तो नवनीत पत्रिका के संपादक ने लेखक से कहा था आप डायरी सरीखे अनौपचारिक गद्य लिखिए। ठीक है, तो ये थे प्रश्नोत्तर आज के हमारे। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। पुस्तक लेना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि कोई विशेष टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी भी आपका नहीं कंप्लीट हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो टॉपिक हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर अभी भी आप हमारे कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो भी कोर्स करीब करीब पूरा होने वाला है जो, उसमें आप जुड़ सकते हैं और उसके बाद वो नया कोर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू।